गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन जो है 6.1 एक्सरसाइज क्लास 12 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर जो 16 में fx दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है हमें कि sin x प्लस का x cos x अपॉन में x दिया हुआ है और x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू दी हुई है वो k दी हुई है। हमें फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है, हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा ये हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को। तो हम सबसे पहले हमारे फंक्शन पे लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0 और वहां से आप f ऑफ a के इक्वल रख देंगे। f ऑफ a हमें k दिया हुआ है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसके बाद बच्चों जैसे आप इस फंक्शन पे लिमिट लगाएंगे sin x बाई x और प्लस का x cos x बाई x, सेपरेटली डिवाइड कर लो आप, x x कैंसिल करो, sin x बाई x 1 हो जाएगा और cos 0 भी 1 हो जाएगा। तो ये आपका 2। बच्चों हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है, डेफिनेशन यही होती है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। आप देख सकते हैं यदि आप इन दोनों को बराबर रखेंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। तो बच्चों आपको f ऑफ a दिया हुआ है कि, तो a की वैल्यू आप क्या लिख देंगे 2। ये था आपका 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बच्चों हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है तो वो फंक्शन दिया हुआ है sin 5x अपॉन में sin 3x और उसके पीछे कंडीशन दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आई हुई है वो आई हुई की। क्योंकि बच्चों हम इस फंक्शन पे क्वेश्चन पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका sin 5x अपॉन में हो जाएगा sin 3x। बच्चों ऊपर जितना एंगल है उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 5x से डिवाइड कर दीजिए, 5x से मल्टीप्लाई, इसमें भी आप 3x से डिवाइड कर दीजिए, 3x से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अपने लिमिट को 3 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसके लिए आपको अपनी लिमिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप यहाँ 5x टेंड्स टू 0 तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये x x कैंसिल करो, कांस्टेंट बच गया, कांस्टेंट पे लिमिट लगाना है, लगाओगे तो कांस्टेंट ही आंसर आएगा। अब हमने x इक्वल टू 0 पे k वैल्यू दिया हुआ है तो k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा 5/3 के। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट। हमें फंक्शन दिया हुआ है बच्चों 1 माइनस का cos 4x, 1 माइनस का cos 4x बाई 8x किया, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे जो हमें वैल्यू दी हुई है बच्चों वो दी हुई है t। अब हम इस क्वेश्चन से जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस का cos 4x बाई 8x किया। अब बच्चों जो हमारा फॉर्मूला है ना 1 माइनस cos 4x का, ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल का हाफ करेंगे तो 2x आ जाएगा और 8x के। अब आप इसको लिख पाएंगे 2 इंटू में sin 2x और इंटू में sin 2x और 8x के तो हम लिख सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, ऐसे लिख लीजिए 8x के। जैसे आप इसके ऊपर लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिक्वायर्ड आंसर 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट में बच्चों हमें 1 माइनस का cos kx दे रखा है और नीचे x sin x है, तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपको ऑपरेट करना है। 1 माइनस cos kx नीचे x sin x दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के ऊपर जो वैल्यू दी गई है बच्चों वो वैल्यू दी गई है 1/।
तो सेम वही डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, हम लिमिट लगाएंगे फंक्शन के ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके लिए फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ और उसके बाद बच्चों x sin x। अब देखिए हम इसको क्या कैसे लिखेंगे। अब जो हमारे पास 2 sin kx/2 है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि हमारे 2 पावर है kx/2, और नीचे हम लिख लेंगे बच्चों x sin x डिनोमिनेटर में। बच्चों जितना एंगल इसके पास है ना उसी से डिवाइड करो, उसी से मल्टीप्लाई करो। सेम यही प्रोसेस इसके लिए है कि x/2 से डिवाइड करो, कि x/2 से मल्टीप्लाई करो। इस सेम प्रोसेस यही है, x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड करो, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप जो बचेंगे उनमें कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, ये जो 2 है ना इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आया है वो k²/2 आया है, जिसे आप इक्वल रखेंगे 1/2 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी ±1। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो 17 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, उसमें हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, और हमारा जो टेस्ट है कंटिन्यूटी एट x = 0, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, mod x/x है हमारा फंक्शन, f(x) = mod x/x, x is not equal to 0। इसके लिए हम LHL RHL का यूज कर लेंगे बच्चों। LHL में क्या होगा, लेकिन mod x की जो रिलेटिव में डेफिनेशन होती है बच्चों, 0 से कम के लिए -x रखा जाएगा, और 0 और 0 से बड़ों के लिए +x रखा जाएगा। तो सबसे पहले mod x का ध्यान रखो आप, mod x फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है। अब आपने LHL यूज करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 से कम के लिए जो आप स्टेटमेंट में mod x की जगह -x रख दें, ऊपर नीचे x रख दें, और उसके बाद RHL यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 स्लाइटली प्लस, 0 से बड़ों के लिए mod x रखा जाएगा। अब लिमिट की क्वेश्चनों में ये नियम होता है बच्चों, यदि आप लिमिट लगाने से पहले आपके क्वेश्चन में कुछ कॉमन आके कुछ टर्म कट रही हैं, तो उसे काट लेना ही चाहिए। तो x से x कैंसिल कर लीजिए। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे हैं, और यहाँ पे बच गया -1/1। कांस्टेंट बच गया बच्चों, कांस्टेंट का तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करने से पहले ही आप कांस्टेंट में आ गए हैं, आंसर फिर बना जाएगा। LHL RHL दोनों मैच नहीं करते, तो बच्चों ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इससे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है mod x² - 1। क्वेश्चन नंबर 18, f(x) हमें दे रखा है mod x² - 1 अपॉन में हो जाएगा x - 1, और x is not equal to 1, x equal to 1 के ऊपर जो ऑथर ने कंडीशन दे रखी है वो 2 दे रखी है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को भी LHL RHL से करेंगे। जिन जिन क्वेश्चनों में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखाई देता है, या कोई इक्वलिटी दिखाई देती है, या मोड दिखाई देता है, उसमें LHL RHL यूज कीजिएगा। LHL में लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, 1 से कम के लिए आपने क्या करना है बच्चों, mod x² - 1 अपॉन x - 1। अब आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम 1 माइनस x पुट करेंगे, x को हम 1 माइनस x पुट करेंगे तो हमारी लिमिट प्रभावित होगी, x टेंड्स टू 0 होती है बच्चों जब आप पुट करते हैं x को। तो यहाँ पे आपको 1 माइनस x का होल स्क्वायर लिखना है, और माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा। 1 माइनस h का स्क्वायर को लेना है बच्चों आपको, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर -2h,
और उसके बाद -1 और मोड है बच्चों और माइनस का एच है बिना मोड के नीचे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से माइनस एच आपको कॉमन लेना है। माइनस का जैसे एच कॉमन लेंगे तो ये 2 माइनस एच होगा। इस तरह से आपने कॉमन लेके दिखाना है और माइनस एच और आपकी लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू 0। अब बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एच का मोड जो है वो एच हो जाएगा, माइनस एच का मोड एच हो जाएगा और 2 माइनस एच का मोड 2 माइनस एच ही रहेगा। एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो बच्चों माइनस का एच हो जाएगा, एच से एच कैंसिल, आपका रिक्वायर्ड आंसर -2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों इस क्वेश्चन के आरएचएल को सोल्व कीजिएगा। आरएचएल में 1 प्लस एच पुट करेंगे, उसमें ये दोनों टर्में प्लस में रहेंगी तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। एलएचएल का आंसर -2, आरएचएल का आंसर 2। तो बच्चों ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सोल्व करवा रहे हैं, आपको वो भी तरीका ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, हम बिना मोड की क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ मोड x स्क्वायर -1 के फैक्टर करेंगे आप, x -1 और x + 1, ये हमने फैक्टर कर दिए और अपॉन में हो जाएगा x -1। अब इनके साथ कैसा साइन आएगा, इस ब्रैकेट के साथ, और इसके साथ कैसा ब्रैकेट साइन आएगा बिना मोड के, तो देखिएगा 1 से स्लाइटली माइनस कोई नंबर सोच लीजिए। टेक, आपने कोई नंबर लिया और वो नंबर लिया बच्चों x ले लीजिए, 1 से स्लाइटली कम ही लेना है, 0.9 लेना है। अब 0.9 यहाँ रखेंगे, 0.9 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा माइनस का, इसलिए आप इस ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं -x -1, और यहाँ 0.9 + 1 करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है x + 1। तो इस तरह से आप अपनी स्टेटमेंट को बना सकते हैं। और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो ये अपना बिना मोड के आप साइन आ गया आपका। यहाँ x -1 से x -1 कैंसिल कर दो, और यहाँ 1 माइनस एच पुट करोगे तो 1 माइनस एच प्लस का 1 और अपॉन में 1 है, और आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 करनी है, तो आपका 1 और 1 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। तो ये भी तरीका बेस्ट है बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मोड करना पड़ा था -h का, और -h आपको कॉमन लेना पड़ा था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको सोल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों वो है आपका मोड x -3, मोड x -3 अपॉन में आ जाएगा x × x -3, और x is not equal to 3। इसके बाद बच्चों x = 3 के ऊपर दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखी है 0। तो आपकी एलएचएल आरएचएल की जो आंसर है वो 0 0 अगर आने चाहिए थे, 0 अगर आएगा एलएचएल आरएचएल का आंसर, तो ये फंक्शन सही पे कंटीन्यूअस माना जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो यहाँ पे 3 से कम के लिए मोड x -3 अपॉन में x × x -3। एक बात होता है तो कि 3 से कम के लिए अगर आप ये मोड का साइन हटाना चाहते तो हटा सकते हैं, नहीं भी हटाना चाहते तो मत हटाइएगा, आपका दोनों तरफ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये x की वैल्यू हो जाएगी 3 - h, हम पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा 3 - h -3 अपॉन में हो जाएगा 3 - h 3 - h -3। अब बच्चों यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -h का मोड जो है वो h हो जाएगा, मॉडुलस किसी भी नेगेटिव नंबर का करेंगे +h हो जाएगा। नीचे -h बचा हुआ है बच्चों, इसका मतलब माइनस का h साइन बचा हुआ है, h से h कैंसिल करेंगे, और h को अगर आप 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो माइनस का 1/3 आप आंसर दे सकते हैं। ये है आपकी एलएचएल का आंसर। आरएचएल में देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और यहाँ पे मोड x -3 है और अपॉन में x × x -3 है। तो बच्चों x को हम पुट करना चाहेंगे 3 + h, जैसे ही आप पुट करेंगे आपकी लिमिट प्रभावित होगी, h टेंड्स टू 0, 3 + h -3 का मोड, और अपॉन में हो जाएगा 3 + h × 3 + h -3, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होता है, यहाँ पे भी कैंसिल होता है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा बच्चों h अपॉन में 3 + h × h।
एच। अब ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/3। LHL का आंसर -1/3, RHL का आंसर +1/3 और f(3) पे 0। तीनों मैच नहीं करते, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 20% पे, जो हमारा 19% था। ये 19% देखिएगा बच्चों, 19% था। उसके बाद 20% है। 20% है बच्चों, fx इक्वल टू 2x माइनस मोड x, और पीछे कंडीशन है एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों मोड x की डेफिनेशन अगर आपको नहीं खोलनी है मत खोलिएगा। 0 के ऊपर आप LHL बनाएं 0 माइनस के लिए, 2x माइनस मोड x लिखें। 0 प्लस के लिए आप ये काम कर सकते हैं, 0 प्लस 2x माइनस मोड x, और फंक्शन में आप 0 भी रख सकते हैं। आपका फंक्शन 2x माइनस मोड x है। अगर आप फंक्शन में जाके 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ x को हम पुट करना चाहेंगे 0 माइनस h, यहाँ पे x को हम पुट करना चाहेंगे 0 प्लस h। हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस h का मोड कितना होगा बच्चों, माइनस का h का मोड h हो जाएगा, क्योंकि माइनस h पुट होना है x की जगह, तो माइनस h का मोड h हो जाएगा। तो h को 0 पुट करेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम h पुट करेंगे तो 2h माइनस h को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। तो बच्चों तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूस है 0 के ऊपर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21% पे आते हैं मोड x माइनस b। तो मोड x माइनस b को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 22 है, fx इक्वल टू मोड x माइनस b। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं एट x इक्वल टू b। तो बच्चों हम इस स्टेटमेंट को सबसे पहले इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, माइनस का x माइनस b इफ x लेस देन b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू b पॉजिटिव x माइनस b। तो इस तरह से हम मोड की डेफिनेशन को खोल सकते हैं। तो बच्चों अब हम LHL RHL यूज कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू b माइनस b से कम के लिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस x माइनस b ले रहे हैं। b से स्लाइटली ज्यादा के लिए हम क्या ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू b प्लस के लिए हम पॉजिटिव x माइनस b ले रहे हैं। और फंक्शन हम क्या लेंगे f ऑफ b के लिए, वो x माइनस b, और इसमें f ऑफ b पुट करेंगे, b पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x को हम क्या पुट करना चाहेंगे, तो b माइनस यहाँ x को हम क्या पुट करना चाहेंगे, b प्लस h। हमारी लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू 0, b माइनस h, और माइनस का b, और b से b कैंसिल, h को हम 0 टेंड्स कर देंगे। और यहाँ पे भी हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, और बच्चों b प्लस h माइनस b, b से b कैंसिल, h को 0 टेंड्स करेंगे 0। तो फंक्शन ये भी कंटिन्यूस है बच्चों 0 के ऊपर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें हम 23 पे 23 जो है आपका 22 क्वेश्चन है 23। तो देखिए fx इक्वल टू x अपॉन में मोड x प्लस का 2x स्क्वायर, और पीछे कंडीशन है बच्चों x नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है k। हमें k की वो चॉइस निकालनी है जहाँ पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ चॉइस फॉर k वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें हम LHL RHL का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन में मोड x प्लस 2x स्क्वायर। तो बच्चों हम x को पुट करना चाहेंगे 0 माइनस h, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी x टेंड्स टू 0। अब ऊपर तो माइनस h, लेकिन माइनस h का मोड h हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा था कि बच्चों जब भी लिमिट के क्वेश्चन में अगर कुछ कॉमन आके कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर लेना चाहिए, लिमिट बाद में लगाना है। तो यहाँ से h कॉमन आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। h अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल करा हुआ है। अब h को 0 की तरफ टेंड्स करना है इस क्वेश्चन में, माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम 0 प्लस के लिए काम करते हैं। 0 प्लस के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारे पास x अपॉन में मोड x प्लस 2x के,
अब यहाँ पे हम x को पुट करेंगे 0 प्लस h, तो हमारी लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा h अपॉन में h प्लस 2h²। तो बच्चों नीचे से हम h कॉमन लेंगे पहले, ये ध्यान रखना h हम जब कॉमन लेंगे 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल होगा, आपने h को 0 की तरफ कैंसिल करना है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि h तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर है प्लस का। LHL RHL आपकी मैच नहीं करती हैं तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब k की कोई चॉइस ही नहीं है। अगर k की चॉइस बनती है तो क्या तो दोनों ही प्लस 1 आने चाहिए या दोनों ही माइनस 1 आने चाहिए थे, तब हम k की कुछ चॉइस ले सकते थे। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, 1 के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, तो इस क्वेश्चन में हमें 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 1 के ऊपर हम चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, एक से छोटों के लिए जब आप मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, उसके बाद हम 1 प्लस करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, उसके बाद फंक्शन में हम 1 रखेंगे। हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो है मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2। इस फंक्शन में हम 1 रखेंगे तो बच्चों हो जाएगा 0, और 1 माइनस 2 का मोड अगर हम करें, 1 माइनस 2 का अगर मोड ले तो माइनस 1 का मोड हो जाएगा 1। LHL और RHL अगर 1 1 आया तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बच्चों x को हम पुट करना चाहेंगे 1 माइनस h, यहाँ पे x को हम पुट करना चाहेंगे 1 प्लस h। हमारी लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 का मोड, और ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 2 का मोड। अब बच्चों यहाँ 1 से 1 कैंसिल, अब यहाँ पे माइनस h बचा, माइनस h का मोड प्लस h कर लेना, और यहाँ पे माइनस का ही 1 बचा और माइनस का h, माइनस कॉमन ले लेना, 1 प्लस h करके और इसका मोड लेंगे। मोड लेंगे तो बच्चों ये मोड क्या करेगा, 1 प्लस h आंसर दे देगा। अब हम h को 0 की तरफ कैंसिल करा देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 प्लस h अगर रखते हैं तो आपकी लिमिट क्या होगी बच्चों, h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस 1, और उसके बाद 1 प्लस का h माइनस 2। उसके बाद बच्चों हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हुई है, 1 से 1 कैंसिल करो, माइनस का मोड, और यहाँ पे बचता है माइनस h माइनस 1 बचता है। लेकिन बच्चों इसमें से माइनस आपको कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमेशा ये नंबर जो होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए प्लस का कीजिए करने की कोशिश करना, इसमें से माइनस कॉमन लेना बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x का मोड तो h ही हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन रख के 1 माइनस h रखवा। अब इसका मॉडुलस लीजिए, मॉडुलस लेंगे इसका, तो बच्चों ये मोड क्या करेगा, इसको प्लस बना देगा, h अपॉन में 1 माइनस h कर देगा, h को 0, h से h कैंसिल ही हो रहा है आपका, तो आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। आपका LHL RHL f ऑफ a तीनों इक्वल है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बच्चों 6.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट है।